चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों के साथ। अमूमन देखिए, पुलिस का नाम सुनकर आम लोग थोड़े सहम जाते हैं, लेकिन जब जन शिकायतों का निपटारा करने की कोशिश में इसी दूरी को दूर करने की दिशा में झारखंड पुलिस ने पहल की है, तो कैसा होगा मंजर, आइए रिपोर्ट देखते हैं। झारखंड पुलिस की नायाब पहल, पुलिस लगाएगी जन शिकायत समाधान शिविर, लोगों को जल्द मिलेगा इंसाफ। 10 सितंबर से लगेगा जन शिकायत समाधान कैंप। फोन कॉल, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं शिकायत। रांची में 10 जोन में बांटकर जन शिकायत निवारण कैंप। झारखंड पुलिस ने आम लोगों की शिकायतों के समाधान को लेकर एक नायाब पहल की है। इसके तहत राज्य भर में 10 सितंबर से जन शिकायत निराकरण और निवारण कैंप लगाया जाएगा। राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस ने 3 दिवसीय जन शिकायत निवारण कैंप लगाने की तैयारी की है। इसके लिए राजधानी को 10 जोन में बांटा गया है। आम लोग पुलिस विभाग की ओर से जारी नंबर पर फोन कॉल, व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम लोग 10 तारीख को रांची जिले में एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। 10 तारीख को बहुत सारे कैंप लगेंगे। प्रत्येक डीवाईएसपी के क्षेत्र में कम से कम एक कैंप रहेगा, जिसमें डीएसपी स्वयं उपस्थित रहेंगे। सभी थाना प्रभारी जो उनसे जुड़े हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। जो जनता शिकायत को लेकर आएगी उनके शिकायतों का रजिस्ट्रेशन होगा। उस रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें पावती दी जाएगी। जिस पदाधिकारी को ये इंडोर्स किया जाएगा उसकी भी जानकारी उन्हें दी जाएगी, और जाँच के बाद जो है क्या फलाफल हुआ उस फलाफल से उन्हें अवगत कराया जाएगा। अगर उस फलाफल से वो संतुष्ट नहीं है तो वरीय पदाधिकारी के पास वो फिर आएंगे तो फिर उसकी पुनर्जांच की जाएगी। राजधानी की बात करें तो इसे 10 जोन में बांटा गया है, जहां 10 सितंबर से यह कैंप लगेगा। 10 सितंबर को लालपुर थाना परिसर, सुखदेव थाना परिसर, खेलगांव थाना परिसर, अनगढ़ा प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, बुंडू प्रखंड कार्यालय, खलारी बेड़ो थाना परिसर, मांडर थाना परिसर, प्रखंड कार्यालय, रातू नामकुम थाना परिसर में जन शिकायत समाधान शिविर लगेगा। 11 सितंबर को प्रखंड कार्यालय सिल्ली, लापुंग थाना परिसर, कांके थाना परिसर, प्रखंड कार्यालय नगड़ी, लापुंग थाना परिसर, जगन्नाथपुर थाना परिसर, जबकि 12 सितंबर को इटकी थाना परिसर, पिठोरिया थाना परिसर में शिविर लगेगा। रांची रेंज डीआईजी अनूप भिड़थरे ने जानकारी देते हुए बताया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की उन शिकायतों को दूर करना है जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती। उन्होंने बताया कि शिकायतों पर कार्रवाई की ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इनके 24 जिलों में दिनांक 10 सितंबर से एक साथ प्रारंभ किया जाएगा। इसमें एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हर जिले में, रांची रेंज के भी हर जिले में एक मोबाइल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी जारी किया गया है। प्रकार की शिकायत, अगर उनके कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा है, उनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, या उनकी कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है, या कहीं उनको अड्डेबाजी की शिकायत करवानी है, कहीं ईव टीजिंग छेड़खानी का कोई मामला है, या कहीं कोई ड्रग्स बिकने का मामला है, या कोई भूमि संबंधी विवाद है, तो ऐसे किसी भी मामले में वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। को रजिस्टर किया जाएगा, हर शिकायत का एक रजिस्टर में एंट्री की जाएगी और फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है ये आवेदनकर्ता को बताया जाएगा। जन शिकायत केंद्रों में आने वाले लोगों को झारखंड पुलिस ने पूरी मदद का भरोसा दिया है। साथ ही इस शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की भी अपील की है। पुलिस और पब्लिक के बीच की घटती दूरी वाकई आम जनता को एक नई ताकत देती है, जहां अपराध की कोई जगह नहीं होती। रांची से कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता न्यूज रूम से इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, लगातार ये शिकायत मिलती थी लोगों के तरफ से कि पुलिस उनके मामलों को नहीं सुन रही है, लेकिन एक नायाब पहल पुलिस प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है, जहां जन शिकायत समाधान जो शिविर है वो पुलिस प्रशासन की ओर से लगाया जाएगा और सीधे जनता से जुड़ा जाएगा, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की जाएगी। तो इससे ये एक अच्छी पहल इसलिए मानी जा रही है इमरान की कहीं ना कहीं जो जनता और पुलिस के बीच की जो दूरी है वो कम होती हुई नजर आ पाएगी। सुष्मिता, जिस तरह से डीजीपी अनुराग गुप्ता की पहल पर राज्य भर में
जन शिकायत निवारण कैंप जो है वह लगाया जा रहा है, जिनका मकसद साफ तौर से है कि जो आम जनता की जो समस्या है उनसे सीधे तौर से जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो सीधे तौर से जुड़ सके। जो पुलिस पब्लिक के बीच की जो खाई है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि पब्लिक जो है वो पुलिस को अपने हमदर्द समझे और अपनी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को लेकर के सीधे पुलिस के समक्ष पहुंचा। उनकी शिकायतों पर क्या कुछ कार्रवाई हुआ, कितनी कार्रवाई की गई, किस तरह की जो शिकायतें दर्ज कराई गई थी, उनके ऑफिसर्स कौन है, उनका ऑन द स्पॉट उन तमाम चीजों की जानकारी जो है वह तमाम चीजें जो है वो दी जाएगी। इससे पहले डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जब पदभार ग्रहण किया था, उनका सीधा संदेश था कि जो जनता की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए पुलिस को जनता के बीच में रह करके काम करना है और जनता के लिए काम करनी है, क्योंकि जिस तरह के जो पावर्स पुलिस को दिए गए हैं उन पावर का इस्तेमाल जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सके, उनके जो परेशानियां हैं उनको दूर करने में जो सहायता पुलिस को करनी है उन तमाम चीजों को किया जा सके, इस पर विशेष फोकस करने की बात कही गई है। इसलिए डीजीपी के निर्देश पर राज्य भर में इस कैंप का आयोजन जो है 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी। रांची में रांची एसएसपी के नेतृत्व में रांची के पुलिस लाइन में कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वो खुद रांची के कई थाना क्षेत्रों की समस्याओं को वो खुद सुनेंगे। तो वही ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके हैं उन इलाकों में डीएसपी के साथ साथ अन्य पुलिस पदाधिकारियों को जो है जिम्मेदारी दी गई है कि उन क्षेत्रों में वो आम लोगों की जो शिकायतें उस दौरान पहुंचेगी, चाहे वो थाने में हो, कैंप में हो या फिर अन्य जगहों के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, कॉल्स के माध्यम से हो, उन तमाम शिकायतों का जो है त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कोशिश किया जाएगा कि वैसे शिकायतें जिनको फौरन हल किए जा सकते हैं, घरेलू झगड़े हो, पड़ोसियों से मनमुटाव हो या फिर किसी तरह के वैसे शिकायतें जिनको ऑन द स्पॉट जो निपटारा जो है पुलिस के पास सक्षम पावर होने के बाद वो सारी चीजों को किया जा सकता है, उसे कोशिश की जाएगी कि उनका निपटारा फौरन किया जा सके। वैसे ऐसी कहते जिनके निपटारा करने में कुछ कानूनी दाव पेच आ सकते हैं, कुछ कानूनी अड़चने आ सकती है, तो उनकी जो प्रक्रिया है, कानून में जो शक्तियां पुलिस को प्रदान की गई है उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन तमाम चीजों पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बेहतरीन पहल है, एक ऐसी पहल जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा लाया जा रहा है, जिनसे साफ तौर से समझा जा सकता है कि ये जो है आम लोगों के साथ जुड़ करके जो शिकायतें पुलिस के समक्ष पहुंचती है, शायद ही उसको एफआईआर देने के बाद या फिर सनहा देने के बाद या लिखित शिकायत थाने में देने के बाद फौरन उसकी जानकारी उसे मिल पाती है कि उनके आयोग कौन है, उनके जो जांचकर्ता के रूप में अनुसंधान करता है वो किनको बनाया गया है, फिर उनकी जांच की रफ्तार जो है थोड़ी धीमी होती है। लेकिन इस कैंप में उनकी जो शिकायतें दर्ज कराई जाएगी, जो जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी, उनके बाद बैक टू बैक उनको जो फीडबैक्स है और जो उनके संबंधित जो थाना है उनसे उनको लगातार मिलते रहेंगे कि उनकी शिकायत जो दर्ज कराई गई थी, जो शिकायत पुलिस के समक्ष रखा गया था, जो समस्या बताई गई थी, उनका जो फलाफल जो है, रिजल्ट क्या है, कौन सा ऑफिसर्स देख रहे हैं, किन किन चीजों की आने वाले दिनों में जरूरत होगी तो उसे दोबारा बुलाने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा थाने में बुला करके पूछताछ किया जाएगा, पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो 10 सितंबर बेहद खास है। रांची वासियों से भी न्यूज़ 11 भारत अपील करता है कि वैसे लोग जिनको थोड़ी बहुत परेशानी है, किसी तरह की समस्या है, वो समस्या अपनी पुलिस के समक्ष नहीं बता पा रहे हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से या फिर कैंप के माध्यम से अपनी शिकायतों को वो जरूर बताए, पुलिस के समक्ष जरूर रखे ताकि उनकी समस्याओं का निदान जो है रांची पुलिस, झारखंड पुलिस जो है वह कर सके। जी बिल्कुल इमरान, तो इससे ये सबसे अच्छी पहल यही होगी कि जो आम लोग हैं जो कई बार थाना नहीं जाना चाहते हैं, अपनी शिकायत थाना पहुंचकर नहीं लिखित लिखवा सकते हैं, वो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायतों को पुलिस तक रख सकते हैं और पुलिस उसका समाधान भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।